विश्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पे हुआ था। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ, जिसे मिस्र नील नदी के किनारे हुआ। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को कई नाम से जानते, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त नाम देखिए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाले नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए, हड़प्पा सभ्यता है। क्या सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की उत्खनन हुआ? यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल। इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद। अलग अलग विद्वानों अलग अलग काल निर्धारित किया गया, जैसे जॉन मार्शल 3250 BC से 2750 BC, अर्नेस्ट मैके 2800 BC से 2500 BC, CJ गैट 2350 BC से 1700 BC, मार्टिमर हविलर 2500 BC से 1700 BC, फेयर सर्विस देखिए 2000 BC से लेकर 1500 BC तक। सर्वाधिक मान्य काल 2500 BC से 1900 BC को कहते हैं। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग विधि या रेडियो कार्बन विधि, इसका टाइम पीरियड देखिए 2300 BC से 1700 BC तक रहा। इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत इसको रखते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। धातु के दृष्टिकोण से कांस्य सभ्यता में रखा गया। हड़प्पा सभ्यता को कार्बन 14 कार्बन डेटिंग यानी रेडियो कार्बन विधि के द्वारा कांस्य सभ्यता में इसको रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। देखिए, रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हो, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। धातु की दृष्टि से कांस्य सभ्यता में रखा, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसा का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता था। हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 में चार्ल्स मायसन नामक व्यक्ति ने किया। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर विरसम और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन इन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया। भौगोलिक विस्तार में देखिए, भौगोलिक विस्तार यहाँ पे इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय महाउपद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भारत में पड़ता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब। अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सुरतोगाय। चौहदी देखिए, चौहदी तो आप लोग जानते हैं, ये उत्तर हुआ। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये दक्षिण में पड़ता है। नदी परवरा नदी। पूर्व में देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में नदी हिंडन नदी हो जाएगा। पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान नदी, दासक नदी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिए 12 कायदा है 11,000 10,000 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में पाकिस्तान से बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में पाकिस्तान से क्या है? बड़ा है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। 3री और 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व विश्व का
सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, अब तक इस सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 28 स्थलों का पता लग चुका है। देख सकते हैं आप लोग, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया, जिसे नगर की संज्ञा दिया गया। पहला में पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित। इस स्थल का उत्खनन करता कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमानों पर नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नरकंकाल प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के किनारे लारकाना जिला में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के संरक्षण 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों नगर एक दूसरे को 483 किलोमीटर दूर थे और ये दोनों आपस में सिंधु नदी से जुड़ा हुआ था। पी गॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता संयुक्त राजधानी की संज्ञा दी है। चनहुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे 3 नंबर में। चनहुदड़ो यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह स्थल उत्खनन कार्य मौके तथा एनजी मजमूनदार के द्वारा किया गया। चनहुदड़ो का उत्खनन करता हुआ लोथल यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है। इसका उत्खनन का रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। कालीबंगा का मतलब होता है वहाँ पे काले रंग की चिड़िया, यह राजस्थान में पाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चिड़िया राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के हनुमानगढ़ के जिला घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में हुआ था। बनावली हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर इसका उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुआ था। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं, जैसे लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकातडा, धौलावीरा आदि। हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है, क्योंकि यही से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को आधार मानकर अन्य स्थानों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी है। प्राक हड़प्पीय अवस्था कालीबंगा, बनवाली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्राक उन्नत हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, सुरकागोंड, सुरकोटदा, उत्तर हड़प्पा, रंगपुर, रोजदी, धौलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीका से हुआ था। ये बात से आप लोग परिचित हैं। पहला पश्चिम भाग जो सामान्य रूप से होता था, उसे महाराज तथा शासक वर्ग के लोग, दूसरी पूर्व भाग में नीचा होता था आम जनता निवासी होता था।